अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम जान। मुबारक हो। हेलो अल्लाह अस्सलाम बैठी वालेकुम। वहाँ मुबारक हो बैठी उमर जाके। अंकल। खुश हम आमदीद आपको जिंदगी। भी बहुत खुश शुक्रिया। आमदीद मेरी जान। गुड इवनिंग। जाके बैठो वहाँ आराम Nice से। आप please, सबको बैठे। गुड इवनिंग। मुझे घर आमदीद बहुत बेटा। पसंद आया। वाकई? हाँ। चलो आओ। गुड इवनिंग। बेटी, तुम अपने साथ बेबी को नहीं लाई? हाँ, मैं अपनी बेटी को नहीं लाई। सवेरा संभालेगी उसे। तुम्हें बच्ची संभालना आसान लगता है? वो हमारे साथ 20 साल से है, अच्छी देखभाल करती है। उन पर मैं ट्रस्ट भी कर सकती हूँ। घर में किसी को नहीं आने देंगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूँ हम खानदान के तौर पर कुछ मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, लेकिन शुक्र है कि अब हम खुशी और गमी में इकट्ठे हैं। चलें डिनर एंजॉय कीजिए। हम आप सबको वेलकम करते हैं। आप सबके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहो बेटा। खुश रहें। क्या अब आप यहाँ रहा करेंगी? बिल्कुल नायला। अल्लाह तुम्हें यहाँ रहने की खुशी अता फरमाए। आमीन। थैंक यू सो मच। मॉम, क्या खाला नहीं आ रही? नहीं बेटा, वो दरअसल कुछ मसरूफियात की वजह से नहीं आ रही है। इतने अहम दिन में कैसी मसरूफियात? आज तो उन्हें अपनी बहन के साथ होना चाहिए था। ज़ैनब बेटा, क्या तुम मुझे वॉशरूम दिखा सकती हो? चलिए मम्मी। आप लोग खाना शुरू करें। लेफ्ट साइड पर। बात सुनो, यहाँ क्या चल रहा है? समझी नहीं। यहाँ नहीं समझी? देखा नहीं मरियम साहिबा को जब उन्हें पता चला कि अलिफ नहीं आ रही? अरे मैंने नहीं देखा, क्या किया था उन्होंने? वो तो नाचने लगी थी ज़ैनब। कहीं तुम लोग मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो बेटा? क्या हो गया आपको? हम क्या छुपाएंगे? अब्दुल्ला साहब भी हमारे सामने सर नहीं उठा रहे। उफ मम्मी, आप फिर से वही बातें क्यों कर रही हैं? ये औरत एलिफ से बहुत जलती थी, लेकिन फिर तो वो बेहतर हो गई थी। हाँ, उसने मुझसे पूछा था कि आज क्या एलिफ आएगी, लेकिन मेरे ख्याल में उसने इसलिए पूछा कि मैंने एलिफ का जिक्र ही नहीं किया था। मम्मी, मैं पागल हो जाऊंगी। आप तो इस तरह की बातें ना किया करें ना। क्यों कर रही हैं मेरी आप? बात सुनो, क्या ये मुमकिन है कि एलिफ अजलान से नाराज होकर इस औरत के साथ कोई बुरा सलूक करे? हो भी सकता है, क्योंकि वो एलिफ है। नहीं, वो फिर भी जरूर आती। मम्मी, आप अपने दिमाग में ख्याली बातें नहीं बनाया कीजिए। मैं किचन में जा रही हूँ, जरा काम देखूं जाके। वॉशरूम वहाँ पर है। नूर आपा, मेरे ख्याल से दुआ आपसे नाराज है। क्यों नाराज होगी? दुआ सिर्फ अजलान से ही नहीं बल्कि हम सबसे नाराज है। सिवाय घटिया बातें करने के तुम्हें और कुछ आता है? असलान, ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं, तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? मुझसे कहा तुमने? जरा दोबारा बोलना। नूर फातिमा आज एग्जीबिशन पर गई थी। किस चीज की? मिस्टर उस्मान हमदी के कामों की एग्जीबिशन थी आज। तुम गई हो या मुझे क्यों नहीं पता? क्या तुम अकेली गई थी बेटी? नहीं बाबा, मेरे एक कस्टमर थे जिन्होंने मेरी खत्ताती साड़ी खरीदी थी। मैं उन्हीं की दावत पर गई थी वहाँ। मेरी अभी तक उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वो बहुत अच्छे आदमी हैं। आदमी? यानी कि वो क्लाइंट एक मर्द है? कस्टमर से ज्यादा जेंडर रहा मैं। तो नूर, क्या तुम एक आदमी के साथ नुमाइश पर गई थी? कोई आम आदमी नहीं, मेरे क्लाइंट थे वो। रोहान बेटा, क्या तुमने इजाजत दी थी? जी मैंने दी थी। रोहान ऐसी बातों पर फिक्रमंद नहीं होता क्योंकि वो जिंदगी को तंग नजरी से देखने वाला आदमी नहीं है और वो अपनी बीवी पर भरोसा करता है।
मुहज्जिब लोग आमतौर पर ऐसा ही करते हैं, लेकिन जाहिर है आप लोग ऐसी बातों को कहाँ समझ पाएंगे। तुम्हें क्या हो गया? पहले तो तुम मुझे ये बताओ तो, क्या सूझ है? कि तुम मुझे कह रहे हो अजलान? हाँ, बहरहाल रूहान को इस बारे में पता था तो बस छोड़ दे। हेलो मॉम। क्या तुम्हारी मरियम साहिबा से कोई बात हुई थी? नहीं तो मेरी क्यों बात होगी उनसे? क्या उन्होंने कुछ कहा है आपसे? नहीं, उसको छोड़ो, तुम मुझे बताओ अगर तुमने कुछ कहा। मैं क्यों कहूंगी मॉम? क्या वो पिंकू मेरे परवाह करने की चीज है कोई? क्या हुआ है? क्या उसने कुछ कहा है जिससे आप नाराज हो रही हैं? नहीं, उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उसे पता चला कि तुम नहीं आ रही हो तो वो तंजी अंदाज में हंसी और आंखें घुमाकर एक्शन दिखाने लगी। छोड़े ना, ऐसे ही किया होगा उसने। ठीक है अलिफ, शायद मैं ही गलत समझी होंगी। माहौल पहले ही इतना कशीदा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस चीज पर तवज्जो दूं। अच्छा, खाना शुरू होने वाला है, मैं फोन रखती हूँ, ठीक है? इस पिंकू को देखो तो जरा, इसने मौका पाते ही मुझ पर बातें करना शुरू कर दी। यही वो वाहिद काम है जो ये बहुत अच्छे से कर सकती है। उसे लगता है कि मैं उसके डर से नहीं आ रही हूं, लेकिन मैं उससे बिल्कुल भी नहीं डरती। आप सभी हैरान होंगे कि हम दोनों ने आप सबको इस डिनर पे क्यों इनवाइट किया है। क्या तुम पहले बताना चाहोगे उमर? मेरे ख्याल में तुम ही बता दो ज़ैनब। एक्चुअली उमर और मैंने हादसे वाली रात पेरिस में जाके शादी कर ली थी। यकीनन अफरा तफरी में तुम इसका ऐलान नहीं कर सके, यही बात है ना? अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू सो बहुत मच। मुबारक हो। बहुत मुबारक हो। तो जब बरसता है तो पूरा बरसता है। हमें मालूम था और हम इनकी शादी से बहुत खुश हैं। और ये हमारा नया घर है जहां हम इकट्ठे बुढ़ापे तक रहेंगे। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। आमीन। अच्छा, एक बात हमारे यहाँ पे रहने की एक शर्त है, और वो ये है कि मेरी मम्मी हमारे साथ में रहे। तो तुम मुझे अपना हतमी फैसला सुना रही हो, लेकिन मैंने कहा था मैं ऐसा नहीं चाहती। सुमैया साहिबा, प्लीज आप भी हमारे साथ ही रहेंगी, बल्कि सवेरा भी आएगी। दुआ। मैं और मेरी बेटी भी यहाँ रहेंगे। अच्छा, तो आपकी पूरी फैमिली यहीं आएगी? अच्छी बात है। कंबाइंड फैमिली में रहना मुश्किल होता है। दुआ को तो बहुत शिकायत थी। ये आसान नहीं है। क्यों, तुम्हारे लिए भी मुश्किल होती है क्या? क्या कहा? तुम ज्यादातर घर होते नहीं हो ना, कभी एक बार कभी दूसरा, इसीलिए पूछ लिया मैंने। अजलान, तुम तो बहुत समझदार हो ना। खैर, तो अब जबकि हम खाना खा चुके हैं तो क्यों ना चाय और कॉफी पी जाए। प्लीज सबके लिए चाय सर्व कर दें।